कुनवे में एक भूत। कहते हैं कि एक दिन गांव के कुनवे पे अजीब माजर हुआ कि जो डोल भी कुनवे में डाला जाता वापस ना आता, जब किरी वापस आ जाती। सारे लोग खौफजदा हो गए कि अंदर जरूर कोई जिन जिन्नात है जो ये हरकत करता है। आखिर ऐलान किया गया कि जो बंदा इस राज का पता लगाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। एक आदमी ने कहा कि इसको इनाम की कोई ज़रूरत नहीं, मगर वो गांव वालों की मुसीबत के इजाले के लिए ये कुर्बानी देने को तैयार है, मगर एक शर्त पर। शर्त यह है कि मैं कुनवे में इसी सूरत उतरूंगा जब रस्सा पकड़ने वालों में मेरा भाई भी शामिल हो। इसके भाई को बुलाया गया और रस्सा पकड़ने वालों ने रस्सा पकड़ा और एक डोल में बिठाकर इस बंदे को कुनवे में उतार दिया गया। इस बंदे ने देखा कि कुनवे में एक मशनत किस्म का बंदर बैठा हुआ है जो डोल से फौरन रस्सी खोल देता है। इस बंदे ने अपनी जेब को चेक किया तो उसे गुड़ मिल गया। उसने वो गुड़ इस बंदर को दिया। यूं बंदर इससे मानूस हो गया। बंदे ने इस बंदर को कंधे पर बिठाया और नीचे से जोर जोर से रस्सा हिलाया। गांव वालों ने रस्सा खींचना शुरू किया और जो नबी डोल अंधेरे से रोशनी में आया, वो लोग बंदर को देखकर दहशतजदा हो गए कि ये कोई इफरीत है जिसने इस बंदे को खा लिया है और अब ऊपर भी चढ़ आया है। वो सब रस्सा छोड़कर सरपट भागे, मगर इस बंदे का भाई रस्से को मजबूती से थामे ऊपर खींचने की कोशिश करता रहता कि वो किनारे तक पहुंच गया। कुनवे से निकलकर उसने बंदर को नीचे उतारा और लोगों को इस बंदर की कारतानी बताई। फिर कहा कि मैंने इसीलिए अपने भाई की शर्त रखी थी कि अगर मेरे साथ कुनवे में कोई उन हुई एवं तो तुम सब भाग निकलोगे, जबकि भाई को खून की मोहब्बत रोके रखेगी। आदर्क है कोई लाख अच्छाई करे, मगर खूनी रिश्ते आखिरकार खून के रिश्ते ही होते हैं। इनकी कदर करें। शौहर के घर में दाखिल होते ही बीवी का गुस्सा फूट पड़ा। सारा दिन कहाँ रहे? ऑफिस में पता किया, वहां भी नहीं पहुंचे। वो मामला क्या है? वो में शौहर की हकलाहट पर बीवी फिर बरसी। बोलते नहीं, कहाँ चले गए थे? और ये गंदा बॉक्स और कपड़ों की पोटली किसकी उठा लाए हैं? वो मैं माँ को लाने गांव चला गया था। शौहर थोड़ी हिम्मत करके बोला, क्या कहा? आप माँ को यहाँ ले आए? शर्म नहीं आई आपको? तुम्हारे भाइयों के पास उन्हें क्या तकलीफ है? बीवी चराग पा थी। इसने पास खड़ी पट्टे पुराने कपड़ों में मलबूस बीमार और शिकस्ता बीमार बूढ़ी की तरफ देखा तक नहीं। उन्हें मेरे भाइयों के पास नहीं छोड़ा जा सकता, तुम समझ क्यों नहीं रही? शौहर ने दबी जुबान से कहा, क्यों? यहाँ कारून का खजाना रखा है। तुम्हारी 20,000 रुपए की तनख्वाह में बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च किस तरह चला रही हूँ मैं ही जानती हूँ। बीवी का लहजा इतना ही शदीद था, अब ये हमारे पास ही रहेगी। शौहर में सख्ती से पैरवी की। मैं कहती हूँ उन्हें इसी वक्त वापस छोड़कर आओ, वरना मैं इस घर में एक लम्हा भी नहीं रहूंगी और इन महारानी साहिबा को भी यहाँ आते जरा सी भी शर्म नहीं आए। ये कहते हुए बीवी ने बूढ़ी औरत की तरफ देखा तो पांव तले जमीन ही सरक गई। झपटते हुए बीवी बोली, उम्मी आप? हाँ बेटी, तुम्हारे भाई और भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। दामाद जी को फोन किया तो ये मुझे यहाँ ले आए। बुढ़िया ने कहा तो बीवी ने चहकती नजरों से शौहर की तरफ देखा और बोली, डार्लिंग अब भी ना बड़े वो हैं, अब हिले क्यों नहीं बताया कि मेरी उम्मी को लाने गए थे? आई लो यू। काश हमें ये बात समझ आ सके कि माँ तो माँ होती है, क्या मेरी और क्या तेरी।